अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल ही कम रह गया है। 17 फरवरी बहुत करीब है। अब न जागे तो फिर कब जागे, वो वाला हाल हो जाएगा। इसलिए पूरी तरीके से अपने आप को कामयाब बनाना और एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग इससे पहले वाली वीडियो में फेले मुस्तकबिल और फेले हाल यानी फेले माजी की 6 किस्म को पढ़े थे, और फेले हाल और फेले मुस्तकबिल को। फेले अम्र रह गया था हमारा और फेले नहीं। तो आज हम लोग फेले अम्र और फेले नहीं जानेंगे, उसके बाद फिर सेवा के बारे में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो छूटते ही आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो बगैर वक्त गुजारे किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फेले अम्र किसे कहते हैं। फेले अम्र वो फेल है जिससे किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, जैसे खत लिखो, किताब पढ़ो। सिंपल, बहुत ही आसान फेले, फेले अम्र और फेले नहीं। अम्र का मतलब है ही है किसी को किसी चीज के लिए हुक्म देना, किसी काम के लिए। तो फेले अम्र का डिफिनेशन क्या है। फेले अम्र वो फेल है जिससे किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, जैसे खत लिखो, किताब पढ़ो। किसी इंसान को बोले से आप लोग को बोलेंगे मेहनत से पढ़ाई कीजिए, तो इस तरीके का जुमला जिसमें हम हुक्म देंगे करने के लिए, पानी लाओ, किताब पढ़ो, खत लिखो, कलम लाओ, तो ऐसा जुमला जिसमें हुक्म दिया जाए उसको फेले अम्र कहेंगे। और फेले नहीं से उसका उल्टा है, नहीं से मतलब नहीं। फेले नहीं किसे कहते हैं। फेले नहीं वो फेल है जिससे किसी काम न करने का हुक्म दिया, जैसे मत जाओ, मत लिखो, मत पढ़ो, मत खाओ। पढ़ना है लेकिन ये जुमले के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ना ही बंद कर दीजिए। इस तरीके का जुमला जिसमें मत का इस्तेमाल होगा, जैसे मत खेलो, मत सो, ठीक है। और इसमें हुक्म दिया जाएगा करने का, फेले अमल में हुक्म दिया जाएगा करने का, और फेले नहीं में उस काम से रोका जाएगा। तो ये दोनों फेल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखिए, यहाँ पे सवाल में मैंने डाला सेगा कितने होते हैं। सेगा को ही जमीर कहते हैं लगभग। तो अभी फिलहाल उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ इसको देखते हैं। सेगा कितने होते हैं। सेगा 6 होते हैं। कितना। सेगा 6 होते हैं, ये जहन में रखना है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि सेगा कितने होते हैं और ऑप्शन दे दे 3, 4, 5, 6, तो आपको 6 में टिक कर देना, ठीक है। आगे देखिए कौन कौन 6 सेगा वो हमने लिख दिया है। वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। आपको ये बहुत अहम है, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं लगभग। इसको ध्यान में रखना आपको कि वाहिद गायब का मतलब देखिए, वाहिद की मीनिंग सबसे पहले एक हमने बताया था आप लोगों को। इसके आगे हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे वाहिद और जमा को। वाहिद की मीनिंग एक और जमा एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो जैसे हम बोलेंगे वो लड़का पढ़ रहा है, तो बात एक के लिए हो रही है, वो लड़का पढ़ाई कर रहा है, वो सब लड़के पढ़ रहे हैं, यानी वो सब की बात हो गई। तो समझ लीजिए वही है। इसको वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, उसको मैंने उर्दू में कैसे क्या कहलाएगा वो, जैसे देखिए वाहिद गायब का मतलब वो, जमा गायब का मतलब वो सब, वाहिद हाजिर का मतलब तू, जमा हाजिर का मतलब तुम सब, वाहिद मुतकल्लिम का मतलब मैं, और जमा मुतकल्लिम का मतलब हम सब। देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए सेगा 6 होते हैं, सबसे पहले ध्यान में क्या रखना, सेगा 6 होते हैं। 6 सेगा याद होनी चाहिए। 6 सेगा का किसका क्या होता है वो ध्यान में रखना है। वाहिद गायब मतलब वो, जमा गायब मतलब वो सब, वाहिद हाजिर का मतलब तू, जमा हाजिर का मतलब तुम सब, वाहिद मुतकल्लिम मैं, और जमा मुतकल्लिम हम सब। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैं पढ़ा रहा हूं, इस जुमले में मैं कौन सा सेगा है। तो मैं जो है वो कौन सेगा है, मैं किस में आ रहा है, वाहिद मुतकल्लिम में। तो 5वां नंबर वाला हमारा मैं वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को यहाँ पे लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं। देखिए एग्जाम में आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मंदरजा झेल में से वाहिद मुतकल्लिम कौन है। 4 ऑप्शन दिए होगा। वो पढ़ता है, तुम सब आओ, मैं जा रहा हूं, वो चला गया। अभी तो फिलहाल आपको ये याद नहीं है, ये याद कीजिएगा तभी आप बता पाइएगा। अभी हम देख के बताएंगे। जिन लोगों को समझ में आ रहा हो कमेंट में जरूर बताइए। देखिए वो पढ़ता है, तुम सब आओ, मैं जा रहा हूं, वो चला गया। तो वाहिद मुतकल्लिम कौन है। तो वाहिद मुतकल्लिम मैं वाला है। कैसे, वाहिद मुतकल्लिम का मतलब क्या होता है, मैं। तो मैं जा रहा हूं, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एक और सवाल लिखा है कि तुम सब पढ़ते हो, इस जुमले में तुम सब कौन सेगा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुम सब पढ़ते हो, तो इस जुमले में तुम सब जो कौन सा सेगा है, वाहिद मुतकल्लिम है, या फिर जमा हाजिर है, या फिर वाहिद गायब है, या फिर जमा गायब। तो आपको ये याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे। तुम सब किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जमा हाजिर के लिए। तुम सब किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जमा हाजिर के लिए। 4था नंबर ऑप्शन तो जमा हाजिर है। क्या है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मैंने आप सभी लोगों को सेगा के बारे में बता दिया, भूलना बिल्कुल नहीं है। सेगा कितने होते हैं, सेगा 6 होते हैं। वाहिद गायब का मतलब वो,
जमा गायब का मतलब वो सब, वाहिद हाजिर का मतलब तू, जमा हाजिर का मतलब तुम सब, वाहिद मुतकल्लिम का मतलब मैं, जमा मुतकल्लिम का मतलब हम सब। ठीक है, इतना आपको जहन में रखना है और उम्मीद करते हैं कि एक दो क्वेश्चन इससे आपको आएगा और बहुत अहम है ये सब। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में जो भी आपको पढ़ाया और समझाया आप लोगों को बखूबी इंशाअल्लाह जरूर समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए दुआओं की दरखास्त होगी।